हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज विद पंकज में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसका पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान से और सामाजिक विषय से। राज्यसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का राज्यपाल। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? इसका उत्तर दिया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शास्त्रीय संगीत गायन क्षेत्र से थे ये। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द साइलेंट ब्रेकर्स को द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 में चुना गया था। पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, इमरान हाशमी। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप सभी को देखना होगा, मजरूह सुल्तानपुरी इनका शायर, ये सही है। राजपाल यादव, अभिनव बे, ये भी उत्तर ठीक है। अराउस बिस्ट चित्रकार, अराउस बिस्ट चित्रकार, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है दोस्तों राजन साजन मिश्र रंगमंच, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? इसका ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति, इनके सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं वाला बताना है दोस्तों। झीलों की भूमि फिनलैंड, ये उत्तर ये सुमेलित है। सफ़ेद हाथियों की भूमि, सफ़ेद हाथियों की भूमि दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है। इसमें पूछा गया है नहीं, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? रासायनिक उर्वरक, यूरिया भी रासायनिक उर्वरक है, फॉस्फेट भी है, पोटास भी है। कंपोस्ट, कंपोस्ट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक था लाला हरदयाल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई हुआ था 1950 से 1953 के बीच, 1953 के बीच कोरिया युद्ध हुआ था और वियतनाम युद्ध हुआ था। वियतनाम युद्ध हुआ था दोस्तों 1955 से 1975 के बीच, ये 1975 में ख़त्म हुआ था। इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट, ये हुआ था 1962 से 1928 अक्टूबर, ये उसी ईयर में हुआ था। 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच 1962 साल में, सन 1962 में। और बर्लिन की दीवार का खंडन हुआ था दोस्तों 9 नवंबर 1989 में। ये बर्लिन की दीवार का, इसी हिसाब से अगर देखें तो अगर हम क्रमबद्ध लगाएंगे, इनको क्रमबद्ध लगाने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और 16वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन को सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। बाकी ये यूरेनियम धातु, ये बड़े बड़े संघों में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी लिस्बन संधि इसके अंतर्गत होता है।
अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? इन शब्दों का निर्माण दोस्तों जेम्स कीन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। ये मुख्यतः इसी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? ये हम सभी ने बहुत छोटे में ही पढ़ा था। पामीर का पठार जिसके संसार की छत कहा जाता है। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आप सभी करंट अफेयर्स तो पढ़ते होंगे। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से संबंधित है, महिला क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। दोस्तों इसका यही पहला वाला ऑप्शन देखते ही गलत है। इसका मुख्यालय रोम में नहीं बल्कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 है ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। ये भी ऑप्शन सही है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। ये भी ऑप्शन सही है। अभी इसका हम देखते हैं इसके क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही थे। इसके लिए ऑप्शन सी सही है। भारत में पर्यावरण का चिन्ह क्या है? भारत में पर्यावरण का चिन्ह है दोस्तों मिट्टी का बर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता ऑप्शन नंबर 1 कृषि को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश के साथ भारत ने 26 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता स्ट्रेटेजिक डायलॉग में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ लिया था। और क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडेल टर्टल कुरमू बोलते हैं इसको, और गंगा की डॉल्फिन और घड़ियाल। ऑप्शन नंबर सी गंगा की डॉल्फिन इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वें वेतन के आयोग की सिफारिश किस तिथि से लागू हुई थी? ये ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशें लागू हो गई थी। पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राज्य में इसका आयोजन हुआ था। अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। राज्य साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? केशवदास रसिक प्रिया, ये ऑप्शन सही है। प्रेमचंद कर्मभूमि, ये भी ऑप्शन सही है। महादेवी वर्मा यमा, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद यशोधरा, ये ऑप्शन नंबर मैच नहीं खा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा बोले तो डी यमुना नदी, जो अधिकतर राज्यों की सीमा को विभाजित करती है और काफी लंबी दूरी तय करने वाली नदी भी है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलाने का स्थान है। एक दूसरे मिलते हैं वहाँ पे, वह ऑप्शन नंबर सी झांसी में एक दूसरे से आकर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन पुराना है क्योंकि PDF पुराना है, पिछले प्रैक्टिस सेट का है। इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन दिल्ली के नए राज्यपाल नहीं बोलते हैं उनको, उप राज्यपाल बोलते हैं, जो सेक्शन 239 से चेंज हुआ था। इसके दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं दोस्तों विनय कुमार सक्सेना। नए उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, याद रखिए दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 37 फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड
टेस्ट ट्रेन चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 450 किलोमीटर है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? दोस्तों ये भी क्वेश्चन पुराना है, क्योंकि मैं आपको पुराने में लिए हुए प्रैक्टिस सेटों से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसका ऑप्शन है दोस्तों अपने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक श्री गुरबीर पाल, इनको नियुक्त किया गया था 23 दिसंबर को। ये हमारी एनसीसी के महानिदेशक हैं श्री गुरबीर पाल। याद रखना दोस्तों, गुरबीर पाल एनसीसी के महानिदेशक हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों इसका आंसर है, आप बताइए इसका आंसर कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो आप सभी को मालूम होगा, शून्य की सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे भारत के श्री आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये पुराने सेट से लगाए हुए क्वेश्चन सभी पसंद आए होंगे, और मैं आपके पुराने जितने भी 2006 2003 से जितने भी यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं सभी के प्रैक्टिस सेट में लगवाने का प्रयास करूंगा। जहां तक है जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपको प्रयास करता रहूंगा। आप लोग दोस्तों साथ बने रहिए, बस हम आपको नए पुरानी से पुरानी पीडीएफ पुराने से पुराने क्वेश्चनों को हल कराने के लिए आपके पास लाते रहेंगे, और आप सभी मन लगाकर प्रयास कीजिएगा और आप सभी को सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। नमस्कार दोस्तों।